कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की जर्नी में सबसे ज़्यादा अहम जो टॉपिक है वो है करंट अफ़ेयर। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के अंदर-अंदर जितने वीकली टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, विथ डिटेल में कवर करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। 1 से 10 फरवरी के बीच में क्या-क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट रहा और कौन-कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो सबको देखते हैं। पीएम मोदी एंड प्रेज़िडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, वो कॉन्सुलेट जनरल ओपन किए हैं, कहाँ पे हैं? मार्सेली में। मार्सेली कौन सा शहर है? फ्रांस का जो शहर है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, जो साउदर्न मोस्ट शहर है, यहाँ पे देख लीजिए मार्सेली, वहाँ पे कॉन्सुलेट जनरल ओपन किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? मार्सेली इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन फ्रांस। कैपिटल जो है पेरिस, पेरिस के बाद जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है सेकंड, वो मार्सेली है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट जगह था, जहाँ पे कॉन्सुलेट जनरल खोला गया। ये 2 देशों के बीच में बेहतर संबंधों को दर्शाता है कि वो दोनों देश आपस में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक टाइज़ यानी अच्छे संबंधों के प्रतीक के रूप में कॉन्सुलेट जनरल वहाँ खोला जाता है। इंडिया अचीव्स रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ इन डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। इन्होंने एरो इंडिया शो में कहा कि हम लोग 30 टाइम्स जो है यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग 30 टाइम्स 5 डिकेड से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट। और डिफेंस एक्सपोर्ट क्या है? बहुत ज़्यादा रेम्युनरेशन जनरेट करता है। जो कि आप प्लेन बना रहे हैं, जो कि आप राइफल बना रहे हैं, उसको बेचने पे जो डिफेंस में भी हम लोग जो है उसको सेल करके जो पैसा जनरेट करते हैं, उसमें हम लोग 30 गुना एक्सपोर्ट में इंक्रीज कर गए हैं। और ये अमाउंट याद रखना है, 1.27 लाख करोड़ डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में हम लोग अचीव कर लिए हैं। और ये एरो इंडिया कहाँ होता है? एरो इंडिया कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। 30 टाइम्स ज्यादा हम लोग 5 डिकेड से, यानी हम लोग का डिफेंस बढ़ते चल जा रहा है। और कैबिनेट एक्सपेंड्स टेन्योर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के लिए नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये कमीशन क्या है? ये सफाई कर्मचारी जो हमारे यहाँ झाड़ू देते हैं, जो बाथरूम का सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, जो नाला साफ करते हैं, इन्हीं को सफाई कर्मचारी के कैटेगरी में डाला जाता है। ये कमीशन किस लिए बना है? ये कमीशन बना है टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, भेदभावों को खत्म करने के लिए, सबको मानविक अधिकार देने के लिए, सब एक इंसान के रूप में जाने जाएं और उनको बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। देख लीजिए, इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए। तीसरा क्या लिखा है? मॉनिटर द वर्किंग कंडीशन। किस तरह काम कर रहे हैं? क्या जैकेट सूट पहन के काम कर रहे हैं सफाई का, या डायरेक्ट ही नाला में उतर जा रहे हैं, सफाई झाड़ू पट्टी कर रहे हैं? कंडीशन प्रोवाइड कर सकें, इसके ऊपर ये कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। कब बना था? ये बना था, देखिए यहाँ पे 1994 में नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी बना बाय द एक्ट। कौन सा? सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। 2025 से 2028 तक। ये देख लीजिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग इसको कहते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत ये बैंड हो चुका है, लेकिन आज भी ये चेहरा और ये इमेज इंडिया में आपको कई सारे छोटे शहरों में प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिल जाता है, और ये अभी भी हम लोग इससे खत्म नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे फॉरेन के टेक्निक्स और टूल्स हम लोग खरीद के लाए हैं, जिससे बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो नाले में दब करके और उसके टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से उनकी जान चल जाती है। जिंगमे खेसार, नामग्याल वांगचुक जो हैं, वो महाकुंभ अटेंड करने आए। महाकुंभ कितने सालों के बाद हो रहा है? 144 इयर्स के बाद हो रहा है। होली डीपली कहाँ? त्रिवेणी संगम में। यहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये भूटान के किंग कौन आए थे? तो इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वांगचुक साहब यहाँ पे आए थे। और इसके साथ 2 पॉइंट और हम लोग को ध्यान में रख लेना है कि भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्फू है भूटान का कैपिटल। उसके साथ वहाँ की करेंसी का नाम क्या है? भूटानीज नगुल्ट्रुम। भूटानीज नगुल्ट्रुम जो है, वो वहाँ का करेंसी है। दूसरा एक चीज और, लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि भूटान के मोनार्की यानी राजा जो वहां चलाते हैं, जो कि राजा साहब ये हैं, इनके फादर भी थे, उनके भी फादर थे। तो राजशाही जो है वो 100 साल कब कंप्लीट किया? ये 2008 में कंप्लीट किया। तो ये बात याद रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 529 करोड़ इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री यानी कोई भी ऋण में इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द रिहैबिलिटेशन
रिहैबिलिटेट कराना यानी दूसरे जगह वो लोग को फिर से बसाना है ऑफ लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया इन वायनाड। वायनाड कहाँ पे है? वायनाड बहुत सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, बहुत खूबसूरत शहर है। डिवास्टेटिंग फ्लड आया था। वायनाड फ्लड अगर ऑप्शन में आए, कई सारे एग्जाम्स में दे देता है कि जून में आया, अगस्त में आया, जुलाई में आया कि सितंबर में आया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जुलाई 24 में आया वायनाड फ्लड्स। उसके लिए केरला को 529 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। ये देख लीजिए, बहुत भयंकर लैंडस्लाइड आया था, काफी लोगों की मौत हुई थी इसमें। इसी को रिहेबिलिटेट करने के लिए ये फंड दिया गया है। इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो सबसे पहला सवाल इससे क्या पूछ सकता है कि ट्रस्ट के क्या है, व्हाट इज ट्रस्ट? तो ट्रस्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना है। ये क्या चीज का काम करेगा? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करेगा। स्ट्रेंथन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रेंथन करेगा। तीसरा क्या है? इनहैंसिंग फार्मा एंड डिफेंस सेक्टर। फार्मास्यूटिकल कंपनी को और डिफेंस सेक्टर को मजबूती प्रोवाइड करेगा। ये क्या है? इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव फरवरी में हुआ। इसका मकसद है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के साथ। ये फुल फॉर्म जो है एग्जाम में एकदम डायरेक्ट उठ के आ सकता है कि इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव के तहत ट्रस्ट यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। ये अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो है वो यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत खोला गया है कि सबसे पहले वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि एक साथ पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भूकंप आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है या इस तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रहा है, तो हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों तक जल्द से जल्द इस इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचा सकते हैं। बिजली कड़कता है तो उससे पहले ही हम लोग पे मैसेज आ जाता है बिहार में रहने वाले लोगों पे कि आज सासाराम में लाइटनिंग गिरने वाला है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आदमी को पहले ही आधा घंटा 1 घंटा पहले मैसेज आ जाता है कि आज जो है बारिश ज्यादा होने वाला है, बाहर नहीं निकलना है। और दूसरा ये भी आ जाता है कि पेड़ के नीचे ना खड़ा रहें। तो 3-4 पॉइंट्स लिख के ऑटोमेटिकली आपके पास इंटरनेट हो नहीं हो मतलब नहीं है, आपके पास अर्ली वार्निंग पता पहुंच जाता है और वहाँ खाने का भी इंतजाम किया हुआ रहता है। उसी तरह यहाँ पे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एक सिस्टम शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड UNDDR जो है, ये दोनों मिलके विद सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्योंकि आपको किसके पास भेजना है? तो जितना भी मैसेज भेजिएगा तो फोन ही पे ना भेजिएगा, घर घर जाकर थोड़ी बताइएगा कि आज बारिश होने वाला है, अंदर रहिए बारिश होने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं। तो मोबाइल में इंटरनेट हो चाहे नहीं हो, आप पे एक मैसेज पहुंच सके, ये तीनों का जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो ये आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और ये कब तक डेवलप कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा? 2027 तक। इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एक सिस्टम है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव के तहत, किसके तहत मिलके? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मिलके ये शुरू किया गया है, जिससे हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकें। कब तक? 2027। ब्रह्मोस एनजी। ब्रह्मोस एनजी। एनजी का मतलब है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, आजकल हर चीज क्या है, फ्लाइट भी नेक्स्ट जनरेशन हो रहा है, जैसे कि एआई का इस्तेमाल होते चल जा रहा है, तो उसी तरह से ब्रह्मोस देख लीजिए एनजी, इसका टेस्टिंग शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम लोग जान देते हैं कि ब्रह्मोस है क्या। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा, हाइपरसोनिक 5 गुना ज्यादा। तो सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर, सी और एयर, तीनों जगह से ये लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा बात हम लोग को क्या जानना होगा इस न्यूज से रिलेटेड? न्यूज सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन उसके बाद का पॉइंट हम लोग को खुद से ढूंढना होता है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। क्रूज मिसाइल डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया और रशिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव था ये ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। सुपरसोनिक का मतलब होता है फास्टर देन साउंड। अब यहाँ पे जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम इज एडवांस्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रह्मोस एनजी।
नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम एक्सपेक्टेड टू बिगिन प्रोडक्शन बाई 2027-28 तक इसको प्रोडक्शन में लिया जाएगा। अभी सिर्फ इसका टेस्टिंग चल रहा है और अलग-अलग एटमॉस्फेयर और अलग-अलग कंडीशंस में इसको टेस्ट किया जा रहा है, इसके एक्यूरेसी को। क्रूज मिसाइल क्या होता है? लो अल्टीट्यूड पे भी ये लोग बहुत इजीली वर्कआउट करते हैं, लो अल्टीट्यूड में भी उड़ के और बहुत फास्ट उड़ते हैं। लो लेवल पे फ्लाइंग में क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, रडार से जल्दी पकड़ में नहीं आती है। तो ये हो रहा है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। United Nations will sell F-35 stealth fighter jets to India, which would join the elite club of countries with state-of-the-art stealth plane. State-of-the-art means state-of-the-art का मतलब होता है state of the art means most modern, या दूसरा पॉइंट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट मींस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्टील्थ क्या है यहां देख लीजिए। स्टील्थ फाइटर इज डिजाइन टू बी हार्ड टू बी डिटेक्टेड बाय रडार में बिना पकड़ आए हुए दुश्मन के अंदर तक पहुंच के हम लोग लड़ाई कर सकेंगे, और ये बहुत ही एडवांस लेवल का है। ये मिग विमान ये सब इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये F-35 हम लोग के पास आ जाएगा। सुकोई उकोई सबका ये बाप है एक तरह से। अभी तो इसमें पायलट बैठ रहा है, लेकिन एक जमाना ये भी आएगा जिसमें पायलट ही हटा दिया जाएगा, जो कंट्रोल किया जाएगा एयरबेस से। इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को हम लोग खरीद रहे हैं यूएस से। जो कि स्टील्थ का मतलब क्या होता है कि भैया हम लोग रडार से डिटेक्ट हुए बिना दुश्मन के अंदर तक पहुंच के उसको मार के आएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये क्या है? ये बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज भी जो है 40 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर से हुए हुए कोई भी तरह के डेवलपमेंट को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम्स में खास करके जो बजट में इंट्रोड्यूस्ड प्लान्स रहते हैं वो जरूर पूछा जाता है। तो बजट में ये सवाल था प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो इसको हम लोग जरूर देख के जाएंगे। ये क्या है? पहला चीज तो पढ़ लेंगे, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल कंडीशन इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। जो 100 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे गैर गुजरे हैं, जो कि एकदम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उनका एकदम लेस है, उन पे ध्यान देना है। कहां से हम लोग के पास आइडिया आया? तो 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जो हम लोग डेवलप कर रहे थे, उसी तरह क्यों ना हम लोग 100 पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाए जो कि एग्रीकल्चरली पुअर थे। पहले क्या था, जो डेवलपमेंट में पुअर थे उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया ताकि उनको बड़े शहरों की तरह बनाया जा सके। तो उसी तरह अब हम लोग लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट को, जो कि एग्रीकल्चर में एकदम पिछड़े रह गए हैं, उनको भी बेहतर बना सके। कैसे बेहतर बनेंगे? लेवरेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। आईआईटीज को भी ये ऑर्डर कर दिया गया है कि आप अपने आसपास वाले जो विलेजेस हैं उनको अडॉप्ट करके, और जो आप लोगों के पास रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनसे उनको डेवलप करवाइए। तो आईआईटीज का एक बेहतर इस्तेमाल ये भी हो रहा है कि इंटर्नशिप के लिए लोकल एरिया में जो विलेजेस हैं उनको कैसे हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं, तो उसका यानी लेवरेज टेक्नोलॉजी यानी इस्तेमाल किया जाए, यानी बढ़ोतरी दिया जाए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन। तो इससे ध्यान में रखिए कि जो किसान लोग, गरीब लोग होते हैं जिनको बैंक लोन नहीं देती है, क्योंकि उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए जमीन के अलावा कुछ रहता नहीं है, और किसान अपना जमीन कभी भी बेचना नहीं चाहता है। Reduce farmers' reliance on informal money lenders and prevent rural indebtedness। ये क्या कह रहा है? कर्जदारी, जो इनफॉर्मल मनी लेंडर जो है साहूकार रहते हैं, जो कि गांव में वो लोग इनफॉर्मल मनी दे देते हैं कि चलो तुम हमको 20% इंटरेस्ट देना, क्योंकि बैंक तो लोन दे नहीं रही है, तो बैंक तो 13-12% पे देती है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग 20% पे लोन लोगे तो ले जाओ, क्योंकि आप जरूरतमंद है तो आप लोन लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं वो लोन ले नहीं रहे हैं। आपको तो जरूरत है, आपको घर में बेटी का ब्याह करना है, किसका ब्याह करना है, घर का धान खरीदना है, सीड खरीदना है, आपको तो जरूरत है तो वो आप लेंगे ही। वो लोग आपसे 20% कर करके ब्याज इतना बढ़ा देते हैं कि आखिरी में अपने आप किसान को या तो आत्महत्या या तो जमीन को बेच करके गरीब की तरह जिंदगी गुजारा करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ रिड्यूस फार्मर्स रिलायंस, इनफॉर्मल मनी लेंडर्स को हटाया जाएगा, बैंकों को कहा जाएगा कि इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत लोन दिया जाए,